तो मेरी कड़ी भी बनकर हो गई है रेडी। तो ये देखो, ये मैंने सिम फ्लेम पर रखी है, तो ये उबल रही है धीरे धीरे। कड़ी वैसे जितनी ज़्यादा काटती है उतनी टेस्टी बनती है। साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो ये है मेरे पकौड़े जो बच गए थे, ये देखो। तो आधे तो मैंने कड़ी में डाल दिए, आधे मेरे बच गए थे। तो इसको हम खाएंगे शाम के टाइम, जब हम चाय पिएंगे। चाय के टाइम में इसको हम खाएंगे चाय के साथ। तो ये बैठी है प्रिशिका यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने। तो ये खा रही है आचाओं की सब्जी, जो गुच्छी होती है, जो जंगल में मिलती है। तो आज मैंने बनाई है वो। तो ये हमारे यहाँ बगीचे में ही होती है। बगीचे में जैसे जाते हैं काम करने तो बगीचे में मिल जाती है। तो ये इकट्ठी करके रखी थी, इसकी माला बनाई हुई थी। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाई है ये च्यों की सब्जी। तो ये देखो, ये है प्रिशिका। तो वैसे ये लिक्विड भी बनती है सूप वाली, लेकिन मैंने ड्राई बनाई है। लिक्विड ये चावल के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन मैंने चपाती के साथ ये ड्राई बनाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी बनाने का तरीका। कड़ी मैं किसकी बना रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्या क्या बनाना है कड़ी के लिए, पकौड़े की बनानी है, तो मैंने पकौड़े में क्या क्या डालना है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट, करती हूँ मैं शुरू कड़ी बनाने का काम। तो मैंने आपको सुबह दिखाया था कि ब्रेकफास्ट में आज क्या बना था। तो आज ब्रेकफास्ट में बनी थी गुच्छी की सब्जी, जो प्रिशिका खा रही थी। तो वो थी गुच्छी की सब्जी। गुच्छी मतलब जो हमारे च्यों होते हैं पहाड़ी भाषा में, तो वो हमारे बगीचे में ही लगे होते हैं इधर। तो जैसे बगीचे, पुराने बगीचे हैं तो उसमें होते हैं। तो जैसे खेत जाते हैं तो मिल जाते हैं, तो उसको इकट्ठा करके कभी एक मिलता है, कभी दो, कभी 10-12 भी मिल जाते हैं। लास्ट ईयर तो बहुत मिले थे। तो 2-3 माला बनाई हुई थी। तो शिमला भी भेजी थी एक माला, हमने शिमला में भी बनाए थे। च्यों की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो च्यों 2 टाइप की बनती है, सूप वाली भी बनती है और ड्राई भी बनती है। तो मैंने बनाई थी ड्राई आज सुबह, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप लोगों को दिखाई थी कि ये है गुच्छी की सब्ज़ी। तो अब मैं बना रही हूँ दिन के लिए कड़ी। तो ये देखो, ये मैं लेके आई हूँ खेत से पालक। तो ये है पालक, तो मैंने ये धो भी लिया है। तो ये देखो कितने फ्रेश पत्ते हैं पालक के। तो काफ़ी ज़्यादा लगा था। ये एक पेड़ के पास लगाया था ये मम्मी पापा ने, तो इन्होंने बहुत अच्छे से लगाया था। लेकिन जब उसमें सेब में स्प्रे की थी, तो वो बोडो मिक्सचर की थी, तो ये वाइट वाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा था, वो जल गया, वो ख़राब हो गया। कुछ तो पाले से भी ख़राब हो जाता है, लेकिन ये कुछ कुछ बचा था जो मुझे लग रही थी कि ये ठीक है। वैसे है तो अभी वहाँ पे काफ़ी है, लेकिन मैं इतना ही लेके आई क्योंकि मेरे को बनाने हैं इसके कड़ी के लिए पकौड़े। तो ये लेके आई हूँ मैं लहसुन के पत्ते। तो ये देखो, तो जिसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं दूनू। ये देखो, ये है लहसुन के पत्ते। तो इसको भी मैं काटूंगी इसके साथ, और साथ में मैंने रखी है प्याज। तो एक तड़के में डालूंगी और 2 प्याज मैंने पकौड़े के लिए लाए हैं। तो इसके लिए मैं करती हूँ अब कट। ये सारा सामान करती हूँ मैं तैयार, तब मैं बनाती हूँ पकौड़े, क्योंकि पकौड़े के बिना कड़ी अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं करती हूँ इसको काटने का काम। अभी काट लिया है। तो ये देखो, तो मैं प्याज ही डालूंगी इसमें, क्योंकि प्याज और पालक और लहसुन के पत्ते, मैं इसमें आलू नहीं डालूंगी क्योंकि आज प्याज के साथ ही बनाते हैं। तो ये मैंने छान दिया है बेसन, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो रखा तो एक डब्बे में है, तो मैंने छान दिया है इसमें आटे गूंदने वाली पराती में। तो अब मैं डालती हूँ इसमें बेसन। तो मेरे को ज़्यादा नहीं बनाने हैं, थोड़े ही बनाने हैं। तो मैं अब इसमें डालती हूँ बेसन, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो अब मैंने ये पालक और लहसुन के पत्ते भी काट लिए हैं। तो अब इसको डालती हूँ मैं बेसन के बीच। तो मैंने ये अच्छे से छांट लिए थे। कीड़े वगैरह तो आजकल सवाल ही नहीं बनता कीड़े का, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि कीड़े तो वैसे ही मर जाते हैं, लेकिन फिर भी देखना और छांटना ज़रूरी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक, मसाला जो भी होता है। तो मैंने इसमें डाल दिया है ये मेथी दाना है, ये पीसी हुई, ये भी डाल दी है, और नमक भी डाल दिया है, हल्दी भी डाल दी है, थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, और थोड़ा सा डाला है किचन किंग, और हरी मिर्च भी डाली है मैंने इसमें एक काट कर, क्योंकि पतली पतली काटी है। तो अब मैं इसको गूंथती हूँ। तो ये मेरा मिक्सचर बनकर हो गया है रेडी। तो ये देखो, मैंने इसमें आलू बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, क्योंकि आज इसमें मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा डाला है, वैसे पालक भी है, और इसलिए मैंने आलू नहीं डाला है। वैसे पकौड़े में आलू भी होता है, पकौड़े में जो भी डालो सब्जियाँ वो अच्छी लगती है। तो ये देखो, तो अब मैं बनाती हूँ। तो मैं लगा देती हूँ अब इसके लिए कढ़ाई।
तो अब मैं इसमें डालती हूँ तेल। तो थोड़ा तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा, बाद में जब पकौड़े पूरे बन जाएंगे फिर मैं इसको निकाल दूँगी। तो साथ में मैं डाल रही हूँ चावल भिगोने के लिए, क्योंकि कड़ी के साथ चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये मैं भिगोने के लिए रख दूँगी अभी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है तेल। ये देखो अभी ये अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ में चावल डाल देती हूँ भिगोने के लिए। इसको मैं बाद में धो लूँगी, क्योंकि जो इसमें धूल मिट्टी लगी होती है वो अच्छे से निकल भी जाएगी, और 2-3 बार फिर धो लूँगी मैं। अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। साथ में अभी बना लेती हूँ मैं पकौड़े। मेरा तेल है यहाँ पर, तो अब इससे हल्का हल्का सा धुआं आने लग गया है, तो मैं बनाती हूँ अब। तो ये मेरे पकौड़े मैंने डाल दिए हैं तेल के बीच। बाकी जब ये पकेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये पक गए हैं, अब मैं इसको निकाल दूंगी। तो ये देखो, तो ये एक साइड से पक गए हैं, तो अब मैं इनको बदलूंगी। तो ये है प्रिशिका, ये ढूंढ रही है अलमारी। ये पता नहीं कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है शायद से। क्या खाना है तेरे को, क्या लिया? तो फाइनली मेरे पकौड़े बनकर हो गए हैं रेडी। तो अब प्रिशिका बताएगी कि कैसे बने हैं पकौड़े। ये है ठंडे वाले, ये मत खाना, ये वाले ठंडे। एक छोटी प्लेट ले लो उसमें। मुझे एक ही खाना है। ये तेल बचा है पीछे, ये देखो, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर इसी में ही मैं कड़ी लगाऊंगी, क्योंकि ये तेल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मेरे पकौड़े बनकर हो गए हैं रेडी। मेरे पकौड़े इतने बने हैं, तो प्रिशिका ने भी कर लिए है टेस्ट। इसको बहुत अच्छे लगे हैं, और क्रंची भी है। आप ट्राई करो। बहुत ज़्यादा क्रंची भी है। तो ये देखो, ये प्रिशिका खा रही है, कैसे है? बहुत ज़्यादा क्रंची। तो मैं भी खाती हूँ। अगर आलू डाल दे ना, आलू वाले इतने क्रंची नहीं बनते जितने पालक वाले बनते हैं। बहुत क्रंची बने हैं। तो और अच्छी, तो आधे मैं ये खाने के लिए रखूँगी और आधे कड़ी में डाल दूँगी। तो ये बने हैं मेरे पकौड़े। तो ये देखो, तो अच्छे बने हैं। तो अब मैं तेल ठंडा होने देती हूँ। साथ में मैंने रखा है आटा, तो मेरे को आटा भी गूंदना है। चावल तो मैंने धो कर रख लिए है कुकर में भिगोने के लिए। तो अभी मैं गूंदती हूँ आटा, साथ में मैं लगाऊंगी कड़ी। मैंने इससे तेल भी निकाल दिया है। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी ज़ीरा। कड़ी में थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा हो तो अच्छी लगती है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत मिर्च, क्योंकि मिर्च हम कम खाते हैं, तो जिसको खानी होगी वो ऐसे ही खा लेंगे। तो ये मैंने डाल दी है इसमें साबुत मिर्च। तो थोड़ा मैं इसको भूनने दूँगी।
तो अब मेरी कड़ी भी बन ही गई है। ये देखो, ये मैंने इसमें डाली है साबुत लाल मिर्च, क्योंकि प्रिशिका मिर्च नहीं खाती है, तो जिनको खानी होगी तो वो ऐसे ही खा लेंगे। वैसे कड़ी के बीच टेस्टी होती है ऐसे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये पक गई है, पूरी तो नहीं पकी है, हल्की सी पकाऊंगी मैं। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़े। तो ये देखो, ये अभी पतली पतली लग रही है, लेकिन धीरे धीरे ये गाढ़ी हो जाएगी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया इसको चढ़ाकर। तो ये मेरी कड़ी बन गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़े। क्योंकि अगर पकौड़े पहले ही डाल दो तो अलग अलग हो जाता है, प्याज अलग, बेसन अलग। तो ये देखो, ये मेरे पकौड़े कितने क्रंची बने हैं। तो जो बड़े हैं वो मैं तोड़ के डाल रही हूँ, जो छोटे हैं वो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो ये तो छोटे हैं, ये ऐसे ही डाल दूँगी। तो ये मेरे पकौड़े भी डल चुके हैं कड़ी में। तो थोड़ी देर में इसको और पकाऊंगी। बाकी जो ये बचे हैं ये खाने के लिए रखे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बना दिए थे मैंने, तो कड़ी में काफ़ी है इतने ही। तो फाइनली कड़ी में मेरे पकौड़े भी डल चुके थे, जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये देखो, ये मेरी कड़ी बनकर हो गई है रेडी। तो लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा, तो ये मिर्च नहीं लगती इससे, इसे फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्टी बनती है। तो ये कड़ी बनाई है मैंने लस्सी और बेसन की, जो मैंने घोल कर पहले ही रख दिया था, तो मेरे से स्किप हो गया है, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। तो कड़ी का कलर फ़ोन में कुछ सफ़ेद सा दिख रहा है, लेकिन कड़ी का जो कलर होता है वही कलर है, परफेक्ट कलर है। तो मेरी कड़ी भी बनकर हो गई है रेडी। तो ये देखो, ये मैंने सिम फ्लेम पर रखी है, तो ये उबल रही है धीरे धीरे। कड़ी वैसे जितनी ज़्यादा काटती है उतनी टेस्टी बनती है। साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो ये है मेरे पकौड़े जो बच गए थे, ये देखो। तो आधे तो मैंने कड़ी में डाल दिए, आधे मेरे बच गए थे। तो इसको हम खाएंगे शाम के टाइम, जब हम चाय पिएंगे। चाय के टाइम में इसको हम खाएंगे चाय के साथ। आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।